بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ کی آयो तव्हां सब उम्मीद है त तव्हां सब ठीक हूंदो। डियर स्टूडेंट जीअं त अॼु असां सिंधी में सबक़ टियों इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह खे पढ़ंदासीं। अचो त पढ़ूं। असां सभिनी खे मालूम है त कुरान शरीफ़ आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते अरबी ॿोलीअ में नाज़िल थियो। हम सबको मालूम है कि कुरान शरीफ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। पाण सगुरा अरबस्तान जा रहाकू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रहने वाले थे। उते के माण्हुनि जी मादरी बोली अरबी हुई। वहाँ के लोगों की मादरी ज़बान भी अरबी थी। असाबा सगोरन खे कुरान पाक के समझण लाइ अरबी बोली का सवाइ ॿिए कंहिं ॿोलीअ जी ॼाणण जी ज़रूरत महसूस कान थी। असाबा किराम को कुरान पाक को समझने के लिए अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, किसी और ज़बान को जानने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वेतर पैगम्बर सगोरे जे खैन ज़ियारत नसीब थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया रहकर आपकी ज़ियारत भी नसीब हुई। तंहिं करे खेन कुरान पाक के समझण में वधिक सवलाई थी। इसलिए कुरान पाक को समझने के लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो गई। उन सिलसिले में खेन का दुखियाई थींदी हुई त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुछी वठंदा हा। उस सिलसिले में अगर कोई मुश्किल पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे। जीअं जीअं इस्लाम जो पैगाम अरबोस्तान जूं हदूं ओरांगे अॻिते वधण लॻो त अजमी माण्हुनि लाइ कुरान शरीफ़ जी सिख्या, उसूल, क़ाइदा ऐं तालीम के समझणु औखो थी पियो। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम अरब के सरहदों को फैलाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजमी लोगों के लिए, बेटा अजमी कहते हैं गैर अरब लोगों के लिए, कुरान शरीफ को समझना उसके उसूल और कायदों को समझना बहुत मुश्किल हो गया था। तॾहिं उहा ज़रूरत महसूस कई वई त इस्लामी तालीमात समझाइण लाइ माण्हुनि खे संदन ॿोलियुनि में कुरान शरीफ समझायो वञे। तब वो ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस्लामी तालीमात को समझाने के लिए लोगों को उनकी अपनी मादरी ज़बान में कुरान शरीफ समझाया जाए। यह खिदमत मुज्तहिदन कई, वो खिदमत बुजुर्गाने दीन ने की जिन जो अगवान अजमी नस्ल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हो, जिनका रहनुमा अजमी नस्ल में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह थे। मुज्तहिद उन आलिम के चइबो आहे जेको कुरान शरीफ ऐं हदीस मसलन के 16 नमूने समझाए सके। मुज्तहिद उस आलिम को कहते हैं जो कुरान शरीफ और हदीस के मसलों को आसान तरीके से समझा सके। इमाम अबू हनीफ़ा जो असल नालो नुमान बिन साबित हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का असल नाम नुमान बिन साबित था। पाण इराक के शहर कूफे में 80 हिजरी में ॼा हो। आप इराक के शहर कूफे में 80 हिजरी में पैदा हुए। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह संदस कुनियत या सुञाणप हुई। अबू हनीफ़ा आपकी कुनियत या पहचान थी, लक़ब या पहचान थी। इमाम अबू हनीफ़ा जो ॾाढो जोता इस्लाम खां अॻुवारे सिंध जे नक्शे जे ख़्याल खां सिंधी हो। इमाम अबू हनीफ़ा के दादा जोता इस्लाम से पहले वाले सिंध के नक्शे के ख़्याल के मुताबिक सिंधी था। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जे हथ ते इमाम अबू हनीफ़ा जे पीउ इस्लाम क़बूल कयो। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हाथ पर आपके वालिद ने इस्लाम कबूल किया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह मुस्लिम उम्मत जो एक वॾो इमाम ऐं आलिम थी गुज़रियो आहे। इमाम अबू हनीफ़ा मुस्लिम उम्मत के एक बहुत बड़े आलिम दीन होकर गुज़रे हैं। ये पहिरियों आलिम आहे जंहिं कुरान शरीफ़ के फ़ारसी में तर्जुमे करण की फतवा इजाज़त दी। ये पहले आलिम दीन हैं जिन्होंने कुरान शरीफ को फ़ारसी ज़बान में तर्जुमे करने की फतवा और इजाज़त दी।
उन करे ॿियनि ॿोलियुनि में तर्जुमे जे ज़रिए कुरान पाक के समझण लाइ वॾी आसानी पैदा थी वई। इसलिए कुरान शरीफ को समझने के लिए, दूसरी ज़बानों में समझने के लिए कुरान पाक को समझना बहुत बड़ी आसानी हो गई। कुरान पाक अरबी बोलीअ में लथो। कुरान पाक अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ ऐं रसूल पाक जन ते भी अरबी बोली ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी ज़बान बोलते थे। उन करे मुसलमान उम्मत ते अरबी बोली जानना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों को अरबी ज़बान जानना ज़रूरी है त जीअं उहे कुरान शरीफ की तिलावत करे उन जी मायना समझी सकन, ताकि वो कुरान शरीफ की तिलावत करके उसकी मायना को समझ सकें। कुरान पाक जे तर्जुमे जो मुख्य मकसद वो वनी बीठो त कुरान शरीफ की बोलीअ के समझण में महारत हासिल थिए। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने का अहम मकसद वो जाकर ठहरा कि कुरान शरीफ की ज़बान को समझने में महारत हासिल हो जाए ऐं उन जी बरकत से हर मुसलमान कुरान पाक की अज़मत और फ़ायदन का वाकिफ़ थिए और उसकी बरकत से हर मुसलमान कुरान पाक की अज़मत और फ़ायदों से वाकिफ़ हो। जॾहिं इस्लाम मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पकड़ियो ऐं कुरान शरीफ के क़ाइदनि ऐं क़ानूननि यानी शरीयत मूजिब फ़ैसला थियण लगा तो उन वक्त कुरान पाक की रोशनी में इस्लामी कानूननि जी ज़रूरत थी। जॾहिं इस्लाम मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जब इस्लाम मुख़्तलिफ़ ममालिक में फैलने लगा और कुरान शरीफ के कायदे और कानून के हिसाब से शरीयत के मुजिब फ़ैसले होने लगे तो कुरान शरीफ पाक की रोशनी में इस्लामी कानून को समझने की ज़रूरत पेश आई। उन ॾिस में सभ खां अवलियत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह जी हनफ़ी फ़िक़ह यानी इस्लामी कानूननि जे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह वारी सम्झाणीअ के हासिल आहे। इसलिए सबसे पहला नंबर और सबसे अवलियत इस बात को दी गई कि जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह यानी फ़िक़ह के इस्लामी कानूनों के इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तशरीहात को हासिल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह जे शागिर्दनि में काज़ी अबू यूसुफ़ ऐं इमाम मोहम्मद शेबानी वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह गुज़रिया आहिनि। इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों में काज़ी अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद शेबानी बड़े आलिम और फ़क़ीह होकर गुज़रे हैं। इस्लामी फ़क़ीह जे ॿिए वॾे आलिम ऐं फ़क़ीह इमाम मालिक रहमतुल्लाह पिणु संदन इल्मी मरतबे जो ज़िक्र कयो आहे। इस्लामी फ़क़ीह के दूसरे बड़े आलिम ने फ़क़ीह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने आपके इल्मी मरतबे का ज़िक्र किया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इराक़ जे हाकिम ख़लीफ़े मंसूर अब्बासी जी आछ ते संदसि कूफ़े जे शहर जे काज़ी थियण खां इनकार कयो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इराक़ के हाकिम ख़लीफ़े मंसूर अब्बासी के ख्वाहिश पर कूफे शहर का काजी बनने के लिए कहा। आपने इनकार किया, जंहिं ते खेस कैद कयो वियो, जिस पर आपको कैद किया गया। हू हाकिम जे आॾो न झुकियो, आप उस हाकिम के आगे ना झुके ऐं कैद में ही 150 हिजरी में वफ़ात कयाई और कैद में ही 150 हिजरी में वफ़ात की। खेस बगदाद में दफन कयो वियो और उनको बगदाद में दफन किया गया। प्यारा ॿारो, ही हुई सबक नंबर 3 इमाम अबू हनीफ़ा जी रीडिंग। उम्मीद है तो तव्हांखे सम्झ में आई हूंदी ऐं तव्हां इन खे बार बार पढ़ो ऐं सम्झो। अल्लाह हाफ़िज़।